नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से उस बारे में बात करने वाले हैं, बैंकों के कैश डिपॉजिट के बारे में। आरबीआई ने चिंता जताई थी कि किस तरह से बैंकों में कम डिपॉजिट आ रहा है। अब बैंकों ने भी एक दांव खेला है, बैंकों ने आरबीआई से कुछ मांग करी है। इसके बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, अब बैंकों ने क्या दांव खेल दिया है कैश डिपॉजिट में? देखिए, पिछले कुछ वक्त से जो बैंकों की चिंता बनी हुई थी, उनके पास डिपॉजिट नहीं आ रहे और क्रेडिट जो ऑफटेक है वो उसकी रफ्तार ज्यादा है, डिपॉजिट आने की रफ्तार कम है। इस बात को लेकर न सिर्फ रिजर्व बैंक बल्कि खुद सरकार ने भी चिंता जाहिर की थी। वित्त मंत्री ने भी अभी कुछ दिन पहले ही जो सरकारी बैंक हैं उनके साथ बैठक की थी और उनसे कहा था कि आप लोग किस तरह से डिपॉजिट्स को ला सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल ड्राइव चलानी होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है एक, वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक खबर ये आई है कि बैंकों ने सरकार से ये मांग कर दी है कि उनका सरकार का जो पैसा रिजर्व बैंक के पास पार्क होता है, रिजर्व बैंक के पास जो रखा जाता है, उस पैसे को रिजर्व बैंक को न देके उन जो कमर्शियल बैंक हैं या जो डेजिग्नेटेड बैंक हैं, तयशुदा बैंक हैं, उनके पास उस पैसे को रखा जाए ताकि उनका जो कासा रेशियो है, कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है उसमें सुधार आए। क्योंकि जो कासा रेशियो है वो पिछले कुछ वक्त से ज्यादातर बैंकों का मुश्किल में था, कमजोर पड़ रहा था और उसकी बड़ी वजह यही थी कि बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा था। सर, इसको कैसे देखा जाए कि बैंक पर डिपॉजिट कम आ रहा था, आरबीआई ने चिंता जताई थी, फिर बैंकों ने कोई स्टेप लिए थे, तो क्या बैंक उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं जो ये दांव बैंक ने खेला है? बिल्कुल, देखिए, इस दांव को अगर हम समझे या बैंकों का समझे कि एक लास्ट रिजॉर्ट है इस तरह का जिसमें कि वो अपने पास डिपॉजिट ला सकते हैं। हुआ ये था असल में कि 2021 में एक सरकार ने एक नया अरेंजमेंट शुरू किया था। इसका नाम था एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म। इसमें था क्या कि जो केंद्र सरकार की जो प्रायोजित योजनाएं होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, उनका पैसा बैंकों के पास नहीं रहता बल्कि उनका पैसा आरबीआई के पास सरकार ने पार्क करना शुरू कर दिया था। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका जो पैसा आया वो रिजर्व बैंक के पास चला जाता था। हुआ ये कि इससे बैंकों के पास एक जो कैश बैलेंस है उसकी मुश्किल आई, या कासा रेशियो का वहां पे भी कमजोर थोड़ा सा पड़ा। अब बैंक ये चाहते हैं कि यही पैसा जो बैलेंस है गवर्नमेंट का, वो पैसा उनके पास पहुंचाया जाए। जो तय बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, उनको अगर वो पैसा मिल जाएगा तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका इससे कासा रेशियो भी इम्प्रूव होगा। तो बैंक अब चूंकि आम लोगों की तरफ से जो पैसा आ रहा है बैंकों के पास वो कम है। आपने ये भी देखा होगा हाल के वक्त में, चाहे बंधन बैंक हो, चाहे फेडरल बैंक हो या एसबीआई हो, सब बैंकों ने अपने कॉलेबल और नॉन कॉलेबल जो एफडीज हैं उस पे रेट्स बढ़ाए हैं। टर्म जो डिपॉजिट्स हैं उस पे रेट्स बढ़ाए हैं। दूसरे कई ऑफर भी बैंक दे रहे हैं ताकि जो उनके पास जो डिपॉजिट्स का एक संकट है क्रेडिट के, अगर हम सापेक्ष उसको देखें तो जो ग्रोथ में जो गैप आ रहा है उससे वो निपट सके। तो बैंकों ने ऑफर निकाले थे एफडी के, कुछ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया था। बिल्कुल। और बीच में एक डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर बात सामने आई थी, उस पर भी आरबीआई ने कुछ कदम उठाने के लिए कहा था। लेकिन अब जो ये नया दांव दिख रहा है बैंकों का, तो ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीद थी कैश आने की, डिपॉजिट आने की, वो नहीं आ पा रहा है बैंकों के पास। नहीं, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो हमने अगर देखा 26 जुलाई को जो पखवाड़ा खत्म हुआ था उसमें बैंकों के पास जो डिपॉजिट था वो 211 लाख करोड़ के लगभग था, जबकि उसी दौरान जो क्रेडिट ऑफटेक था वो 168 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। और अगर हम मार्च से उसको कंपेयर कर रहे हैं तो जो जुलाई के आखिर का जो वक्त है वहां पे डिपॉजिट में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उससे ज्यादा की थी। जबकि जो क्रेडिट ऑफटेक है उस वहां पे मार्च के मुकाबले जुलाई में अगर हम देख रहे हैं तो वो तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए की, बल्कि उससे कम की ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से एक तर्क इस बात का जरूर बन रहा है कि जो स्लो हुई है रफ्तार क्रेडिट जाने की, यानी कर्ज लेने की रफ्तार सुस्त हुई है, जबकि डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं उसका लगभग 47% हिस्सा ऐसे लोगों का है जो सीनियर सिटीजन है, पेंशनर्स हैं, ऐसे लोगों का। तो दूसरा जो तबका है, जो सैलरीड है या जो कारोबारी हैं, उनकी तरफ से बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट पहुंचे, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। और जो आपने बात की कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, दो डिप्टी गवर्नर, स्वामीनाथन जे और उसके बाद एम नागेश्वर राव, ये दो लोगों ने बड़े बयान, अभी हाल में जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था
उसमें दिए हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि जो 5 लाख तक का डिपॉजिट आपका सेफ होता है किसी भी बैंक में, उसको सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्मॉल सेवर्स यानी जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं, जो बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करते हैं, उनके लिए उस लिमिट को हटाना चाहिए। उनका जितना भी पैसा जमा है उसको सिक्योर किया जाना चाहिए। तो ये बड़े बयान है। देखना ये होगा कि बैंक क्या वाकई अब इस तरह की मुहिम से डिपॉजिट हासिल करने में सफल होते हैं। तो जिस तरह से बैंकों में जमा कमारी डिपॉजिट कम हो रहा है, वाकई चिंता बनी हुई है। बैंकों ने एक नया दांव खेला है जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।